how are you all? I hope you are doing good in your life and protecting your family from this pandemic. Always wear double mask and protect yourself from this coronavirus. तो आज हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि जो स्टेरॉइड है जो कि प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर के द्वारा जब आप वायरस से इन्फेक्ट हो, और ये डोजेस जब आप 5 दिन हो जाता है या 6 दिन हो जाता है तब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्टैलिन और इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट और इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। जो प्रिस्क्राइब होता है वो कैसे काम करता है और कैन स्टेरॉइड सेव योर लाइफ, और जो हमारा बॉडी में स्टेरॉइड ग्रोथ होता है इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए वो कैसे होता है, क्या होता है स्टेरॉइड, क्या होता है इन्फ्लामेशन, हम लोग सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कितना डोजेस स्टेरॉइड का हमारे बॉडी को चाहिए वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो। तो आइए हम लोग एक लिस्ट से समझते हैं। सबसे पहला है इन्फेक्शन, दूसरे नंबर पे आता है इम्यून रिस्पॉन्स, तीसरे नंबर पे आता है इन्फ्लामेशन एंड चौथे नंबर पे आता है आपका स्टेरॉइड कंजम्पशन। तो हम लोग बारी बारी से इसे ग्राफिकल वे में समझेंगे तब हमें अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर हम कोरोना वायरस के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये कुछ इस तरह का दिखता है, और ये जो टेल अटैच है उसे स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, जो कि डिवाइडेड होता है काफ़ी तरह के कैटेगरी में, जिसका एक कैटेगरी है एस, एंड देन ये एस सब डिवाइडेड होता है S1 और C टर्मिनल में। ये रिसेप्टर होता है और जनरली ये जो है इन्फेक्शन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जैसा कि फर्स्ट फेज इन्फेक्शन का होता है, जब कभी हम लोग अफेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो वो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन के थ्रू हमारे बॉडी में एंट्री कर लेता है, और एंट्री करने के 1-2 दिन बाद वो म्यूटेशन अपना स्टार्ट कर देता है, एंड देन हमें सिम्टम दिखने लगते हैं। सिम्टम में भी आपका सर दर्द करेगा, फीवर होगा, टेंडेंस आपका जॉइंट पेन करेगा, काफ़ी सारे सिम्टम्स है, डायरिया हो जाएगा। देन सेकेंड स्टेप होता है इम्यून रिस्पॉन्स का। तो जैसे ही हमारे बॉडी में वायरस एंटर कर जाता है तो हमारे बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है जो कि डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है। कोई भी वायरस जब अटैक करता है तो उसके खिलाफ एक डिफेंस मैकेनिज्म एस्टेब्लिश कर लेता है, जिसके कारण वो वायरस और बैक्टीरिया जो कि इन्फेक्शन हमारे बॉडी को कॉज कर रहा है वो स्टॉप हो जाए। अब इसी को हम लोग इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, ताकि जो हमारे अंदर जो वायरस एंटर किया है उसके खिलाफ हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार हो जाए, जिससे वो वायरस मर जाए। जब हमारा बॉडी एक इम्यून या डिफेंसिव मैकेनिज्म वायरस के खिलाफ तैयार कर लेता है तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एडवर्स इफेक्ट हमारे बॉडी पे ही पड़ता है, क्योंकि जो हमारे बॉडी के सेल्स एंड टिश्यूज है वो लगातार हैम्पर करते रहते हैं। हमारे बॉडी तो रिएक्टिव मैकेनिज्म तैयार कर लेता है वायरस के खिलाफ, लेकिन एडवर्स इफेक्ट के कारण ये खुद को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, यानी खुद बॉडी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, और इस प्रोसेस को हम लोग इन्फ्लामेशन कहते हैं। जनरली जो अभी हमारी मोर्टेलिटी रेट है 90 to 95% इसी इन्फ्लामेशन के कारण होता है। इन्फ्लामेशन के कारण हमारा साइटोकिन अटैक होता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज जो मोर्टेलिटी रेट अगर इंडिया की है वो बस इन्फ्लामेशन से है, और इसी इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेरॉइड की जरूरत होती है। आइए हम लोग एक आसान पिक्टोरियल व्यू से समझते हैं। जब वायरस हमारे बॉडी पे अटैक करता है एंड देन बॉडी उसके खिलाफ एक डिफेंसिव मैकेनिज्म तैयार कर लेता है, तो वो एक बैटल ग्राउंड की तरह होता है, वो ये युद्ध मैदान की तरह बन जाता है, जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है। अब जब युद्ध होता है तो क्षति बैटल ग्राउंड को भी होगी, जाहिर सी बात है जब युद्ध होगा तो रणभूमि को भी क्षति होगी। तो सेम केस होता है हमारे बॉडी में, जब वायरस अटैक करता है इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता है, देन इन्फ्लामेशन रेट बढ़ता है, और इन्फ्लामेशन रेट के कारण आपका मोर्टेलिटी रेट बढ़ता है। कुल मिला के ये क्या है कि अगर वायरस हमारे बॉडी में अटैक करता है, एक डिफेंसिव मैकेनिज्म तैयार होता है, और इस डिफेंसिव मैकेनिज्म के कारण हमारे जो सेल्स एंड टिश्यूज है वो डिस्ट्रॉय करते हैं, एंड देन हमारी ग्रेजुअली मौत हो जाती है। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए हमें स्टेरॉइड की जरूरत पड़ती है, और ये जो होल प्रोसेस है वो पूरे बॉडी में चलता है, लेकिन
यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि कोरोना वायरस के केस में ये हमारे लंग्स पे अफेक्ट करता है। जैसा कि हम लोग इस व्यू में देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लामेशन रेट रहता है वो लंग्स में होता है, और लंग्स में इन्फ्लामेशन रेट होने के कारण हमारा जो बॉडी का ऑक्सीजन लेवल है वो ग्रेजुअली डिक्रीज कर जाता है। जब ऑक्सीजन लेवल 94% से डिक्रीज करता है, 90 पे आ जाता है, धीरे धीरे वो 50 पे 30 पे आ जाता है, तो हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है वो हाई होने लगता है, क्योंकि इस फेज में आने के बाद हमारा बॉडी साइटोकिन अटैक अचीव कर लेता है, क्योंकि जो इन्फ्लामेशन रेट है वो एक पर्टिकुलर जगह जो कि लंग्स है वहां पे काफी हाई हो जाता है। और इसी को बचाने के लिए, इसी साइटोकिन अटैक को बचाने के लिए और इसी एक पर्टिकुलर इन्फ्लामेशन रेट को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो स्टेरॉइड होता है वो इन्फ्लामेशन रेट को कम करता है, और इतना कम कर देता है कि जो हमारा साइटोकिन अटैक है वो बॉडी अचीव नहीं कर पाता है, एंड ग्रेजुअली हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो जाता है। अब जब मोर्टेलिटी रेट कम हो जाता है तो डॉक्टर्स और भी सारे एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स देते हैं, ताकि जो हमारा बॉडी का जो सेल्स का नुकसान हुआ हो वो सही हो जाता है।